ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकी हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। अब भारत में धमाके के लिए आतंकियों ने अब एक नया गठजोड़ बनाया है। इस अलायंस में खालिस्तानी और गैंगस्टर भी शामिल हो गए और इसी साजिश के तहत पटियाला में रेलवे ट्रैक पर धमाका किया गया। तो दिल्ली में गैंगस्टर के जरिए 26/11 जैसे बड़े हमले की साजिश थी। पंजाब में आतंकियों ने रेलवे ट्रैक को उड़ाया। ट्रेन पलटाकर लोगों को मारने की थी साजिश। धमाका कर ट्रेन को डिरेल करना था षड्यंत्र, लेकिन आतंकियों की साजिश नाकाम हो गई, या ये कहें रेलवे और स्थानीय पुलिस ने इसे फेल कर दिया। पंजाब के पटियाला के शंभू अंबाला रेल ट्रैक को आतंकियों ने टारगेट किया। ये वही जगह है जहां पर रेलवे ट्रैक के नीचे आईईडी लगाकर धमाका किया गया था। धमाका इतना जोरदार था कि कंक्रीट के भारी भरकम स्लीपर के टुकड़े टुकड़े हो गए। आतंकियों ने इसे आधी रात को अंजाम दिया ताकि रेलवे को इसकी भनक तक न लगे और बड़ा हादसा हो जाए। ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि आतंकी ने जिस रेलवे ट्रैक को उड़ाने की कोशिश की वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है और इस रूट से सिर्फ मालगाड़ियां ही चलती हैं। अगर ये एक्सप्रेस ट्रेनों का रूट होता तो फिर सैकड़ों लोगों की जान जा सकती थी। मौके से एक शव भी बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक ये शव संदिग्ध आतंकी का हो सकता है। पुलिस का दावा है कि रेलवे ट्रैक के नीचे आईईडी फिट करने के दौरान धमाका हो गया, जिसकी चपेट में संदिग्ध भी आ गया। एक टेरर मॉड्यूल जो आईएसआई बेस्ड हैगा, मलेशिया में एक्टिव हैगा, उसको हमने ये प्रो खालिस्तान में विश्वास रखता है, उसको हमने बरस्ट किया और उसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया। पंजाब पुलिस ने जैसे ही खालिस्तानी आतंकियों को गिरफ्तार किया, जर्मनी में बैठा इनका मास्टरमाइंड जसविंदर मुल्तानी सामने आ गया और पटियाला में रेलवे ट्रैक पर धमाके की जिम्मेदारी ले ली। पटियाला हो या फिर दिल्ली, आतंकियों के हिट लिस्ट में टॉप पर है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में बैठे आतंकी भारत को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। सीमा पार बैठे आतंकी गैंगस्टर के जरिए दिल्ली में हाईटेक हथियारों से बड़ा हमला करने की तैयारी में थे। 26/11 जैसा हमले की प्लानिंग थी और इसके लिए भारत में मौजूद गैंगस्टर को हथियार पहुंचाने की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले ही एनआईए ने इन्हें धर दबोचा। एनआईए ने 9 संदिग्धों को पकड़ा है। इनके पास से 18 हाईटेक हथियार मिले। बांग्लादेश में बैठकर शहबाज अंसारी पाकिस्तान और नेपाल के रास्ते भारत में अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई कर रहा था। इस मामले में स्पेशल सेल ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 18 अत्याधुनिक हथियार बरामद किए हैं। ये लोग गैंगस्टर और टेररिस्ट नेटवर्क का हिस्सा हैं और लगातार ऐसे प्रतिबंधित गैंग्स को हथियार सप्लाई कर रहे थे, जो कि देश में बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। इस साजिश में बुलंदशहर का रहने वाला सबसे बड़ा हथियार सप्लायर शहबाज अंसारी भी शामिल है। 2022 में शहबाज अंसारी को एनआईए ने पकड़ा था, लेकिन अंतरिम जमानत पर बाहर निकलने के बाद ये बांग्लादेश भाग गया और अब बांग्लादेश में बैठकर ही नेपाल के रास्ते भारत में हथियार सप्लाई कर आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहा है। लेकिन एनआईए ने साजिश को अंजाम देने से पहले ही फेल कर दिया। दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ पटियाला से मनोज जोशी, सीमित।